अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फजर अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करके अमेरिका से वतन वापस आ जाएगी। बल्कि अब फजर को ये बात भी पता चल जाएगी कि शेर को मारने की कोशिश की गई है और शेर को ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए हैं जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाने का खदशा था। लेकिन यहाँ पर शेर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब फजर न सिर्फ शेर को सही करने की कोशिश करेगी, बल्कि फजर ही शेर को ये बात भी बता देगी कि उसे मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि गद्दार तो उसके अपने घर में मौजूद थे। जब शेर को अपने साथ की गई इस साजिश का पता चलेगा और शेर पर जब ये हकीकत आश्कार होगी कि उसे मारने की कोशिश की गई है और उसे इस किस्म के इंजेक्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाने का खदशा है। शेर के ठीक हो जाने के बाद क्या शेर अपने दुश्मनों को ढूंढ पाएगा और ढूंढने के बाद क्या वो बदर जमान को मार डालेगा? तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फजर अपनी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के 1 साल बाद वतन वापस आ चुकी है। जैसे ही फजर घर वापस आएगी तो उसके घर वालों का वही रवैया होगा, उसकी फुप्पो और उसके वालिद का, और उनके यही रवैये देखकर फजर अपने बाप से कहेगी कि बाबा 1 साल गुजर चुका है इस बात को और आज भी आप वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ पर फजर अपने बाप से ये भी कहेगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत और हकारत भी बढ़ती जा रही है। मैंने तो यही सोचा था कि शायद वक्त गुजरेगा तो आप भी बदल जाएंगे, लेकिन आपकी नफरत में तो मजीद इजाफा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी नफरत को किस तरह से खत्म करूं। बाबा आप एक मर्तबा मुझे मौका देकर तो देखें, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब यहाँ पर फजर का बाप मलिक शुजात कहेगा कि बेटा ये तो मैं वक्त आने पर ही तुम्हें आजमाऊंगा और जैसे ही वो वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें एक काम सौंपूंगा। अगर तुमने वो काम कर दिया और उसमें कामयाब हो गई तो फिर मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बदर भी अपने बेटों को तैयार कर रहा है कि फहद की शादी नसीम से कर दी जाए, जिसके बाद मरजान और नसीम दोनों की प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बदर को मिल ही जाएगा, वरना तो उसके भाई ने तो उसके नाम कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर बदर नईमा बेगम को मोहरा बनाते हुए उनसे कहेगा कि भाभी जान आपने क्या सोचा है? अब तो मुझे लगता है कि नसीम और फहद की शादी कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर नईमा बेगम जो बहुत अच्छे से ये जानती हैं कि ये तीनों बाप बेटा तो कंगले हैं और इनके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना ही कुछ और है, अब वो सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि वो अपनी बेटी नसीम की शादी फहद से ना करें। लेकिन यहाँ पर बदर नईमा बेगम के तेवर देखकर पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि नईमा बेगम के पांव अब डगमगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बदर नईमा बेगम से कहेगा कि भाभी जान हमारे पास भाई जितनी प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन हमारी जमीनें भी सोना ही उगलती हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और इस चीज को बुनियाद बनाते हुए आप इस रिश्ते को तोड़ने का सोच रही हैं तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं बचना है। अब सारे का सारा जो कुछ भी है वो तो छोटी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है। सारी प्रॉपर्टी और जमीनों में से आधा हिस्सा तो उन्होंने ले ही लिया है और बाकी बचा कुछ भी अब आपसे वो छीन लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हमें मुत्तहिद होकर रहना चाहिए और ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा अगर फहद और नसीम की शादी हो जाएगी। लेकिन नईमा बेगम यहाँ पर बदर से यही कहेंगी कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फहद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। एक दफा तो उसने बहुत ही ज्यादा मार खाई है शेर से, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई है, क्योंकि शेर तो अब पागल खाने में है और यही वजह है कि फहद को अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है और ना ही कोई मारने पीटने वाला है। और फहद की नजरें सिर्फ और सिर्फ महरोज पर हैं। अब जैसे ही महरोज को वो बाहर देखेगा तो भागता हुआ महरोज के पास आ जाएगा और उसे हाथ से पकड़कर पीछे करेगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन महरोज ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी और कहेगी कि फहद भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और फहद महरोज से इधर उधर की बातें करने लग जाएगा। इसी के साथ फहद अपने वालिद को ये भी बता देगा कि वो नसीम जैसी बददिमाग लड़की से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो महरोज को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। इसीलिए वो अपने बाप बदर को मनाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अगर इन दोनों के हिस्से में से ही प्रॉपर्टी मिलनी है तो मैं इस नसीम से शादी क्यों करूं, मैं तो महरोज से ही शादी करूंगा। अब बदर भी अपने बेटे फहद को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देख लो ये ना हो कि तुम महरोज के चक्कर में नसीम को भी खो बैठो, इसलिए बेहतर ये है कि जो तुम्हें मिल रहा है उसी पर शुक्रगुजारी करो। जैसा कि नाजरीन शाह जमान के मरने के बाद और शेर जमान के पागल खाने जाने के बाद ये तीनों बाप बेटा तो अब अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। वहीं अब बदर का बड़ा बेटा असद भी मरजान के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करेगा और मरजान की अच्छी खासी बेइज्जती भी करना शुरू कर देगा
और बहुत जल्द मरजान को इस बात का पता चल जाएगा कि इसका शौहर, जिसके लिए उसने अपने बाप और भाई के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया था, वो तो एक नौकरानी को पसंद करता है। अब यहाँ पर मरजान अपने शौहर को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम अच्छे से ये बात जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते और इसी वजह से तुम अब शेर बने फिर रहे हो। असद भी मरजान से कहेगा कि अच्छा तो जाओ, जाकर बुला लाओ ना उस शेर को जिसे ताया जान ने शेर बनाया हुआ था, यहाँ आकर अपना सर पीट लेना। वो पागल खाने की दीवारों से सर टकरा टकरा कर वो अपना सर पीट रहा है, बल्कि ऐसा करो हमें तुम लोग धक्के मार मार कर इस घर से निकाल दो और उसे यहाँ पर ले आओ ताकि वो तुम सबकी कब्रें खोद दे। असद की इन बातों से मरजान को इस बात का एहसास हो गया है कि बाप और भाई का साया क्या होता है। जब उसका बाप और भाई दोनों घर में मौजूद होते थे तो किसी की इतनी मजाल नहीं होती थी कि उनके होते हुए मरजान और नसीम को ये लोग कुछ कह सकें। और इसी के साथ फजर भी वापस आते ही डॉक्टर रंगून वाला का हॉस्पिटल दोबारा से ज्वाइन कर लेगी। वहाँ अब फजर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि शेर को जो डोज दी जा रही है उस डोज का असर शेर पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से शेर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। शेर को कभी कुछ याद आ जाता है और कभी कभी वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ कुछ याद आता है तो वो दीवारों पर लिखना शुरू कर देता है जहाँ उसने शेरो शायरी भी की हुई है और उस ट्रक का नंबर भी लिखा हुआ है जिस ट्रक से शेर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर शेर ने एक बात बार बार लिखी हुई है कि मर गए और वो इसी चीज को सोचते हुए कहता है कि क्या जो लोग मर जाते हैं उनकी माएं जिंदा होती हैं। इसी दौरान रिदा भी फहद के साथ शेर से मिलने के लिए पागल खाने आएगी और वहाँ पर शेर रिदा के साथ फहद को देखकर आपे से बाहर हो जाएगा और उसे खूब मारने लगेगा और इतना मारेगा कि उसका खून निकाल देगा। जिसके बाद डॉक्टर्स शेर को पकड़कर अंदर लाएंगे और शेर को फिर से इंजेक्शन लगाएंगे। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि बदर जमान ने मेंटल असाइलम के कुछ डॉक्टर्स को भी खरीद रखा है जो शेर को ऐसी डोज लगाते हैं जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत अबतर होती जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स अब शेर को ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे। अब ये इंजेक्शन लगते ही शेर की हालत ज्यादा खराब होने लग जाएगी। अब वहीं जैसे ही फजर भी वापस आएंगी तो डॉक्टर रंगून वाला भी फजर से कहेगा कि एक न्यू पेशेंट बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे देखना होगा फजर, और मुझे यकीन है कि इस पेशेंट को तुम ही ठीक कर सकती हो। वो शख्स हमारे पास 1 साल से है लेकिन अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है और अभी अभी उसने बाकी के लोगों पर भी हमला कर दिया था जिसके बाद उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब यहाँ पर फजर जैसे ही उस पेशेंट को देखने के लिए जाएगी तो अपने सामने शेर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी और फजर को याद आएगा कि उसने एक मर्तबा शेर से वादा किया था कि अगर कभी भी उसे शेर की मदद करनी पड़ी तो वो जरूर करेगी और जो कुछ शेर ने उसके लिए किया है वो उसे भूली नहीं है, उसका बदला वो जरूर पूरा करेगी। और शेर भी फजर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और उठकर शेर फजर का गला पकड़ लेगा और फजर से कहेगा कि तुम वापस आ गई हो, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तुम उसी खानदान से हो ना जो हमें बर्बाद करना चाहता था, तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, देख लो हम बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर फजर अपना गला छुड़वाएगी और शेर से कहेगी कि शेर तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस हालत में कैसे पहुंचे हो। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स भी शेर से फजर को छुड़वाएंगे और उसके बाद बाकी के डॉक्टर्स भी सारी सच्चाई उसको बता देंगे कि शेर का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ये 1 साल से यहाँ पर मौजूद है। फजर को देखकर शेर की हालत तो ठीक होने लग जाएगी और फजर अब शेर को ठीक करने की भरपूर कोशिश करेगी। फजर शेर का इलाज करना शुरू करेगी और अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि शेर ठीक हो जाए। जैसे जैसे फजर इलाज करना शुरू करेगी और शेर भी नॉर्मल होने लग जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही फजर शेर के पास आएगी और उसे दवाइयाँ खिलाएगी, वहीं पर जमीन पर चलते हुए कॉकरोच को देखकर फजर वहाँ पर चिल्लाएगी और शेर के बेड पर बैठ जाएगी। फजर को इस तरह से डरते हुए देखकर शेर की हंसी छूट जाएगी और वो हंसते हुए कहेगा कि लो, मुझे तो आज पता चला कि शेर से ज्यादा खतरनाक कॉकरोच होते हैं। देखो जरा इस कॉकरोच को जिसने तुम्हारी चीखें किस तरह से निकलवा दी हैं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें इस कॉकरोच से डर लग रहा है। अब इसी के साथ फजर मुसलसल शेर की देखभाल करेगी और उसके ट्रीटमेंट पर तवज्जो देगी। फजर शेर के सारे टेस्ट दोबारा से करवाएगी और जल्द ही फजर को इस बात का पता चल जाएगा कि शेर की ऐसी हालत के पीछे किसका हाथ है। अब जैसे ही फजर को ये मर्ज समझ में आ जाएगा, अब फजर को तमाम रिपोर्ट से इस बात की समझ आ जाएगी कि शेर को ओवरडोज दी गई है, जिसके बाद फजर शेर का बिल्कुल ठीक तरह से इलाज करना शुरू करेगी और शेर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगा।
फिर फजर शेर को बताएगी कि शेर तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से तुम्हें ओवरडोज दिए गए, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमागी तवाजुन काफी ज्यादा खराब हो गया और यही वजह है कि तुम्हारे दिमाग की नसें फटने लगती हैं और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम इसका मतलब जानते हो? इसका क्या मतलब है शेर? यानी कि जब तुम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था तभी किसी ने कहकर डॉक्टर से कोई और ओवरडोज लगवाई है, जिसके बाद से तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। अब तुम्हें खुद सोचना है कि कौन तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो ये चाहता है कि तुम जिंदा भी रहो और सही भी ना रहो। किसको तुम्हारी इस हालत से फायदा पहुंचने वाला है? तब कहीं जाके शेर को ये बात समझ में आ जाएगी कि उसके बाप और उसकी हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है। और शेर को जब ये बात समझ आएगी कि बदर जमान ने ही ये सब कुछ किया है, तो अब जैसे ही शेर ठीक होकर वापस आएगा तो बदर जमान और उसके दोनों बेटों की बहुत बुरी हालत करने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या शेर ठीक हो जाने के बाद बदर जमान से अपना बदला पूरा करेगा और क्या बदर जमान की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।